बॉटकिन ये एक डार्क कॉमेडी मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 से 55 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे गिलबर्ट, डव और एमी की कहानी। ये तीनों एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट के लिए कहानी की तलाश में आयरलैंड के एक छोटे से टाउन बॉटकिन आते हैं और यहां आकर सालों पहले एक फेस्टिवल के दौरान 3 लोगों के अचानक गायब हो जाने के केस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। और फिर उसके बाद इन तीनों की लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो ये सीरीज एक फन एक्सपीरियंस है। इस सीरीज में डार्क कॉमेडी और मिस्ट्री का एक डिसेंट मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ये कोई ऐसी सीरीज तो नहीं है जो आपकी अटेंशन को पहले ही एपिसोड से पूरी तरह से ग्रैब कर ले, ऐसा नहीं है। कम से कम एपिसोड 3 के एंड तक जाकर आपका कहानी और कैरेक्टर्स में एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होगा और फिर उसके बाद हर गुजरती एपिसोड में कहानी इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। काफी लेयर्स आपको इस सीरीज की मिस्ट्री में देखने को मिलेंगी जो जैसे जैसे अनफोल्ड होती चली जाएंगी सीरीज देखने में मजा उतना ही आपका बढ़ता चला जाएगा। काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको कहानी में देखने को मिलेंगे और फिर एक सेटिस्फाइंग एंडिंग आपको इस सीरीज की देखने को मिल जाएगी। बाकी कैरेक्टर वर्क भी सीरीज का इतना तो अच्छा है कि आप तीनों ही मेन कैरेक्टर्स में इजीली इन्वेस्ट रहेंगे और तीनों ही मेन कैरेक्टर्स की आपको एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटीज देखने को मिलेंगी। इसलिए आप तीनों ही मेन कैरेक्टर्स की जो बीच की केमिस्ट्री है उसको इस सीरीज में मोस्टली एंजॉय करेंगे। और जैसे जैसे ये शो प्रोग्रेस करता चला जाएगा आपको इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज भी जानने को मिलेंगी जिसकी वजह से आप इन कैरेक्टर्स से थोड़ा बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो आइलैंड की सेटिंग्स हैं इस शो में वो काफी खूबसूरत हैं। सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क और जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं सीरीज में वो सब कुछ अच्छा है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 2 से 3 एपिसोड्स लगेंगे आपका इस सीरीज की कहानी और कैरेक्टर्स में एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होने में। प्लस जो कॉमेडी और ह्यूमर है सीरीज का वो भी कहीं कहीं काम करता है और काफी जगह काम नहीं करता है। और हां, कहानी में आपको थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी देखने को मिलेगा। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी ओवरऑल ये एक फन टू वॉच सीरीज है। अगर आपको कॉमेडी मिस्ट्री ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो फिर आप इस सीरीज को देखकर अपना एक काफी अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। बस इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और हां, इस सीरीज को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस सीरीज में आपको सेक्स सीन और न्यूडिटी देखने को मिलेगी और अडल्ट लैंग्वेज भी आपको थोड़ी बहुत इस सीरीज में सुनने को मिलेगी। प्लस कहानी को इस सीरीज में इस तरह से एंड किया गया है कि अगर सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीरीज की वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन अगर शो के क्रिएटर्स चाहें तो वो आगे सीजन 2 में कहानी को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।